आज हम पढ़ेंगे मानव विकास। मानव विकास क्या होता है, मानव विकास किसको कहते हैं। इसी क्रम में आज हम विकास का मूलतः एक बहुआयामी संकल्पना है। विकास हम किसको कहते हैं, विकास होता क्या है। प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति अग्रिम यानी आगे बढ़ने की प्रोसेस या प्रक्रिया को हम विकास कहते हैं। लेकिन मानव विकास का सही अर्थ, सही क्रम क्या है, इसमें हम आज मानव विकास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो विकास मूलतः एक बहुआयामी संकल्पना है। मतलब विकास एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सी चीजों का विकास होता है। बहुत सी ऐसी चीजें जो प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करती हैं। उन पक्षों में चाहे व्यक्ति का आर्थिक स्तर हो, यानी उसकी आय है, उसका रोजगार है, उसका समाज में स्थिति है, समाज में सामाजिक स्थिति जिसमें उसका दायरा, उसका क्षेत्र क्या है, राजनीतिक स्थिति के अंतर्गत वो जिस क्षेत्र में रहता है वहां की राजनीतिक स्थिति कैसी है, मनोवैज्ञानिक स्थिति कैसी है, यानी व्यक्ति रहता है वहां स्वस्थ है, उसकी स्थिति सही है, उसकी पारिस्थितिकीय प्रक्रियाएं यानी समाज के अंतर्गत जो क्रियाएं कर रहा है वो क्रियाएं भी मानव विकास से प्रभावित होती हैं। वो कैसे कर रहा है, उससे वो स्वयं कितना प्रभावित होता है, और उसकी नैतिकता यानी उसके कर्तव्य, ये सब पक्ष मानव विकास को प्रभावित करते हैं। यानी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक स्थिति, उसकी स्थिति और उसकी नैतिकता, इन सब पक्षों को मानव का जो विकास है वो प्रभावित करता है और मानव स्वयं भी उससे प्रभावित होता है। आज मानव विकास का जो सूचकांक है, यानी मानव विकास को सूचकांक किस प्रकार तैयार किया गया, मानव विकास होता क्या है, इसके अंतर्गत सबसे पहले जिन अर्थशास्त्रियों ने इसका प्रारंभ किया उनके अंतर्गत मानव विकास सूचकांक का संबंध प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने इस मानव विकास संकल्पना का प्रारंभ किया। महबूब उल हक जो थे बच्चों वो पाकिस्तान के थे और इन्होंने इसका प्रारंभ किया और इनका संयोग जो दिया वो दिया प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने, जो हमारे भारत के थे। यानी इस मानव विकास संकल्पना का प्रारंभ करने का श्रेय जो जाता है वो जाता है महबूब उल हक को, जो पाकिस्तान के थे, लेकिन इनका जो सहयोग किया वो प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने किया, जो भारत के थे। अब मानव विकास सूचकांक जो था उसमें किन चीजों को रखा गया, यानी एक व्यक्ति जो है उसके जीवन में जिन चीजों की महत्वता होती है, जिससे उसका पूर्ण विकास समझा जाता है, उन चीजों को इसके अंदर रख करके एक प्रणाली, एक क्रम, एक रिपोर्ट बनाई गई, जिस रिपोर्ट के अंतर्गत ये रखा गया कि पूरे विश्व के अंतर्गत, दुनिया के अंतर्गत वे कौन से देश हैं जिन देशों के अंतर्गत उनकी स्थिति मजबूत है, उनकी स्थिति पूरी दुनिया में सबसे आगे है। और इसी क्रम के अंतर्गत तीन चीजों को रखा गया। तीन चीजें कौन कौन सी थी, उन चीजों के अंतर्गत नंबर 1 था व्यक्ति की आय। व्यक्ति की आय यानी उसके कमाने का स्तर क्या है, उसका स्वास्थ्य, दूसरा क्या रखा उसका स्वास्थ्य, और तीसरा उसका रखा गया शिक्षा। यानी किसी भी देश के अंतर्गत उस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आय क्या है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, यानी उस देश में रहने वाले लोगों का पूर्ण देश का स्वास्थ्य कैसा है, और वहां के लोगों की शिक्षा का स्तर क्या है। ये तीन चीजों को ध्यान में रख करके इस रिपोर्ट को बनाया गया, जिसमें मानव विकास की समता यानी समानता, समाज के अंतर्गत प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार दिया जाए, स्तर पोषणीयता यानी प्रत्येक व्यक्ति को उसकी उपलब्धता के आधार पर उसको जो सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए, उसके जो अधिकार उसको मिलने चाहिए वो मिले, देश के अंतर्गत उत्पादकता भी निश्चित और समान हो जिससे प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिले, देश में प्रत्येक व्यक्ति को सशक्तिकरण हो यानी व्यक्ति की शक्तियां भी पूर्ण हो। तो इस प्रकार इन चीजों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई, जिस रिपोर्ट का नाम रखा गया मानव विकास संकल्पना, जिसको HDI मान भी कहते हैं, HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस रिपोर्ट के अंतर्गत ये रखा गया कि दुनिया के किन देशों का क्रम कहां पे है, यानी दुनिया में सबसे कुशल मंगल जो देश हैं, सबसे संतुष्ट और खुशहाल जो देश हैं, इस रिपोर्ट में सबसे ऊपर आए।
और जैसे जैसे इस श्रेणी के नीचे क्रम बढ़ते गए वैसे वैसे देशों की स्थिति रखी गई। और इसके अंतर्गत जो क्रम रखा गया बच्चों वो रखा गया 0 से 1 के बीच में, यानी जो दुनिया के खुशहाल देश थे जिनकी स्थिति आय में भी अच्छी है, स्वास्थ्य भी उसका अच्छा है, शिक्षा भी उस देश की अच्छी है, वो देश 1 के नजदीक में रहे। और जैसे जैसे 1 से 0 की तरफ बढ़ते गए तो उनमें इन संख्याओं का क्रम बढ़ता गया, यानी 0 से लेकर के 1 के बीच में इस एचडीआई मान का भार रखा गया। इस रिपोर्ट को बनाने वाला था यूएनडीपी, जिसने 1990 में इस रिपोर्ट को तैयार किया। यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इस संस्था ने इस रिपोर्ट का प्रारंभ किया। यह लोगों की आय और उसकी पूंजी का विस्तार नहीं, मतलब यदि हम एचडीआई मान की बात करें, रिपोर्ट की बात करें, तो ये केवल एक व्यक्ति की आय और उसकी पूंजी का विस्तार नहीं माना जा सकता, अपितु यह है मानव के कार्य प्रणाली, यानी केवल पैसे को हम इस श्रेणी में ऊपर नहीं मान सकते। उस देश के अंदर रहने वाले लोग हैं, उनकी कार्य प्रणाली, उनकी क्षमताओं में वृद्धि करने का माध्यम है, यानी व्यक्ति का पूर्ण विकास होना चाहिए। केवल हम ये नहीं मान सकते कि उसकी आय के आधार पर उसको इस श्रेणी में ऊपर स्थान दे दिया गया। इसके अंतर्गत व्यक्ति की क्षमताएं, उसकी कार्य प्रणाली, उसका स्वास्थ्य, उसका जीवन स्तर, इन सबको इसके अंतर्गत रखा गया। इस रिपोर्ट के अंतर्गत विश्व में जो क्रम रखा गया उसमें लगभग हमेशा नॉर्वे का स्थान 1 नंबर पे आता है, जिसके अंतर्गत नॉर्वे है, ऑस्ट्रेलिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये टॉप पे रहने वाले देश हैं। और भारत जो है वो लगभग मध्यम या निम्न श्रेणी के अंतर्गत आने वाले देशों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। बच्चों, इस रिपोर्ट का प्रारंभ भारत में 2002 में किया गया, यानी 1990 में इस रिपोर्ट का प्रारंभ यूएनडीपी के द्वारा किया गया और 2002 में अपने भारत में इसका प्रारंभ किया गया। जैसे मैंने अभी बताया कि इसके अंतर्गत 0 से 1 के बीच में किसी देश की स्वास्थ्य, आय और शिक्षा के स्तर पर रैंक दी जाती है, यानी उसका क्रम दिया जाता है। जिसमें यदि हम 2013 की बात करें तो 2013 में 186 देशों में जो रिपोर्ट तैयार की गई उसमें दुनिया के 186 देशों को दिया गया। उन 186 देशों में सबसे टॉप पे कौन सा रहा? नॉर्वे, यानी ये सबसे नजदीक में रहा 0.955, यानी 1 के नजदीक में रहा, इसलिए दुनिया का सबसे उच्चतम देश नॉर्वे रहा। और यदि भारत की बात करें तो भारत इस श्रेणी के अंतर्गत 186 देशों में 138वें स्थान पे था, यानी इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि भारत जो था वो निम्न श्रेणी के अंतर्गत आता था, क्योंकि इसके अंतर्गत जो नियम लगाए गए थे, जो शर्तें रखी गई थी, उन शर्तों की पूर्ति भारत बहुत कम कर रहा था, इसलिए निम्न श्रेणी के अंतर्गत भारत को गिना जाता था। इसी रिपोर्ट की यदि आगे बात करें, क्योंकि ये रिपोर्ट हर साल प्रस्तुत की जाती है, तो 2015 के अंतर्गत जो रिपोर्ट आई उसमें 188 देशों को इसमें शामिल किया गया। 188 देशों में भारत का स्थान 131वां रहा। बच्चों, 2013 में जहां 138वें पायदान पे भारत था, वो 2015 में आकर के 131वें स्थान पे आ गया। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है, लेकिन फिर भी भारत जो है वो इस श्रेणी के अंतर्गत या इस रिपोर्ट के अंतर्गत निम्न देशों के अंतर्गत आता है। यदि बात हम भारत की करते हैं तो भारत में सबसे पहले मध्य प्रदेश में इस रिपोर्ट को तैयार किया गया 1995 में, क्योंकि 1990 में तो इसकी शुरुआत हुई और 1995 में मध्य प्रदेश में इसका प्रारंभ किया गया। यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2005 में इस रिपोर्ट का प्रारंभ किया गया। सबसे पहले भारत के अंतर्गत इस रिपोर्ट का जो प्रारंभ था वो करता था योजना आयोग। योजना आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की जाती थी, लेकिन वर्तमान में नीति आयोग के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। इसी श्रेणी के अंतर्गत इसके अंतर्गत दुनिया के जो देश हैं उनको पहले 3 श्रेणियों में बांटा जाता था। अब 3 श्रेणियां कौन कौन सी थी? एक था उच्च मानव विकास श्रेणी, यानी दुनिया के वे देश जो उच्च श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, यानी लगभग 700 से लेकर के 1 के बीच में, यानी 0.7700 से लेकर के 1 के बीच में। दूसरा मध्यम मानव विकास श्रेणी, इसके अंतर्गत 0.5 से लेकर 0.700 के बीच में। और तीसरा निम्न श्रेणी जिसमें भारत आता था, यह निम्न श्रेणी के अंतर्गत जो 0.5 से कम के अंतर्गत आता था, तो यह निम्न श्रेणी के अंतर्गत आता था। ये 3 श्रेणी जो पुरानी किताबों के अंतर्गत दिया गया था। अब जो नई किताबें छप के आई हैं
उनके अंतर्गत इस श्रेणी को 4 भागों में बांटा जाता है। यानी पुरानी जो किताबें थी उनमें इस श्रेणी को 3 क्रमों में बांटा गया था। अब जो नई किताबें आई हैं उन किताबों के अंतर्गत इसको 4 भागों में बांटा गया है। एक अति उच्च श्रेणी, एक उच्च श्रेणी, एक मध्यम श्रेणी और एक निम्न श्रेणी। यानी यदि इसका आकलन की बात करें तो भारत जो है वो मध्य में आता है। यानी अति उच्च के अंतर्गत 0.791 से 1 के बीच में अति उच्च श्रेणी, जिसमें दुनिया के धनाढ़ देशों के अंदर यूरोपीय देशों की बात करें तो सबसे ज्यादा जैसे नॉर्वे का नाम मैंने पहले बताया कि नॉर्वे आता है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूरोप के बहुत से देश अति उच्च में आते हैं। दूसरा उच्च श्रेणी के अंतर्गत 0.770 से 0.790 तक। तीसरा मध्यम श्रेणी के अंतर्गत 0.541 से 0.699 यानी जिसमें भारत आता है। और इससे भी आगे निम्न में 0.0 से लेकर 0.540 तक ये क्रम रखे जाते हैं, तो इसके अंतर्गत ये आते हैं। यदि परीक्षा में आने वाले प्रश्नों की बात की जाए तो परीक्षा में आने वाले प्रश्न जो है इसमें 2 तरह से प्रश्न आते हैं बच्चों। एक प्रश्न तो इसके अंतर्गत आता है कि इस मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत जो सबसे टॉप में देश है वो कौन सा है। एक साल 2 प्रश्न ऐसे आता है, तो सबसे टॉप में लगभग नॉर्वे रहता है, या उसका जो मानव विकास सूचकांक है वो पूछा जाता है 0.955। और एक साथ पूछा जाता है कि भारत जो है वो इस श्रेणी में कितने नंबर पे है। जैसे मैंने बताया कि 2013 के अनुसार तो भारत का स्थान 138वां है और 2015 के अनुसार 131वां 188 देशों में, यानी 186 देशों में से 38वां और 188 देशों में 131वां। तो प्रश्न 2 प्रकार से हो गए कि पहला स्थान कौन से देश का, नॉर्वे का, और भारत की यदि बात की जाए तो भारत का 131वां। और भारत का मानव विकास सूचकांक पूछा जाए तो 0.624 ये भारत का है। तो ये तो बात पूरी रही विश्व की। यदि भारत की बात की जाए तो भारत के अंतर्गत भी मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है। जैसे मैंने मध्य प्रदेश सबसे पहले इस रिपोर्ट को तैयार किया गया, उस राजस्थान 2005 में किया गया। लेकिन पूरे भारत की भी बात की जाए तो योजना आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उस रिपोर्ट के अंतर्गत 2 श्रेणियों में देशों को बांटा गया है। जिन भारत में मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत सबसे प्रथम स्थान पर आने वाला स्टेट जो है वो केरल है। केरल को मानव विकास सूचकांक जो दिया गया है वो 0.700 दिया गया है। ये क्यों दिया गया है बच्चों? इस श्रेणी के अंतर्गत इसलिए दिया गया है कि यदि हम केरल की बात करें तो केरल जो है वो भारत के अंतर्गत ऐसा राज्य है जो पूर्ण साक्षर जिला है, मतलब पूरा साक्षर स्टेट है, राज्य है। तो केरल जो है वो एक तो शिक्षा में सबसे ऊपर है, दूसरी स्तर पे जो शिक्षा का स्तर है तो उसका आय का स्तर भी सबसे ऊपर है। यानी भारत में केरल सबसे ऊपर होने का मूल कारण है वहां के लोगों का रोजगार और साथ ही शिक्षा और ज्ञान के श्रेणी में भारत में सबसे आगे है। इसलिए इस श्रेणी में जो भारत के द्वारा तैयार की जाती है उसमें पहला स्थान किसका आता है? केरल का। और यदि निम्न की बात करें तो निम्न के अंतर्गत भारत में जो रिपोर्ट के अंदर रहते हैं वो बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन राज्यों को रखा जाता है। और इसमें आपको पता ही है कि एक तो अत्यधिक जनसंख्या है, साथ ही साथ शिक्षा की भी कमी है, रोजगार का अभाव है, आय की कमी है, लोगों का जीवन स्तर भी निम्न है। तो इन चीजों के आधार पर इन स्टेटों को रखा जाता है निम्न में, और ये केरल जो है वो प्रथम स्थान पे रहता है। तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि इस रिपोर्ट का जो आकलन रखा जाता है वो 3 चीजों में रखा जाता है। एक तो व्यक्ति की आय। अब आय केवल व्यक्ति की आय को नहीं देखा जाता, आय के साथ साथ उसका रहन सहन भी देखा जाता है। यानी उसका जीवन स्तर कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है समाज में, उस देश में रहने वाले लोगों का रहन सहन, खान पान, उनका व्यवहार, उनकी स्थिति, ये भी देखी जाती है। उनकी आयु एक देखा जाता है, उनका स्वास्थ्य के साथ साथ उनकी आयु भी देखी जाती है। औसतन आयु उस देश में रहने वाले लोगों की कितनी है, यानी किसी भी देश में रहने वाले जो लोग हैं उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनकी दीर्घायु औसतन आयु क्या है, ये चीज भी देखी जाती है। यानी उसकी आयु अधिक होगी तो ये चीज भी महत्वपूर्ण है। दूसरे में इसमें प्रति व्यक्ति आय, रहन सहन बता दिया। और तीसरा इसका है शिक्षा। शिक्षा के साथ साथ वहां के लोग जो है उनका ज्ञान का स्तर क्या है, उनका शिक्षा का स्तर क्या है, इन चीजों के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है।